हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th के लिए मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए समझिए आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है। वक्र एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को याद कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं आपको दो दे रखी हैं। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर, सेकंड है वाई अक्ष के समांतर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको वक्र दे रखा है वो आप उतार लीजिए। ठीक है, और इससे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब इस समीकरण का हम क्या करेंगे, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या करेंगे, देखिए 9 बटे में तो मैंने 1/9 निकाल लिया, तो 9 का नहीं होगा, अचर संख्या है, इसका अवकलन नहीं होगा। एक्स का होगा, एक्स का मैंने लिख दिया, ऐसे वाई का हो लिख दिया, ऐसे 1 का लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 1/9 बाहर ही रहेगा। और देखिए कैसे अवकलन करते हैं, हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं, d/dx एक्स की पावर n। ठीक है, जो n होता है पहले आ जाता और n की घात में से एक कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी घात 2 है n की जगह, तो 2 पहले आ जाएगा और इसकी घात में से एक कम हो जाएगा, 2 में से एक कम हो जाएगा, एक रह जाएगा, प्लस इधर देखिए 1/16। ठीक है, अब देखिए 2 पहले आ जाएगा, 2 में से एक कम हो जाएगा, एक रह जाएगा। अब देखिए एक्स होता तो इतना ही रहता। ठीक है, तो एक्स आ जाता, पर बाई है तो बाई का आप दोबारा फिर करेंगे, dy/dx। अब देखिए कोई संख्या होती है उसका अवकलन करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, 0। अब आपके मन में आ रहा हो कि यहाँ तो भी 1/9 संख्या थी, यहाँ 0 क्यों हुआ, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चर लगा है तो अचर संख्या होती है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 1/9, अब देखिए एक्स की घात 1 है, अब एक तो लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 2x ही होगा, प्लस अब देखिए, ठीक है, अब देखिए इसी तरह का हम इसको लिख लेंगे, बाई की घात 1 है तो इसको 1 को ना लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 0 है। ठीक है, अब देखिए 2x का गुणा 1 से होगा, 2x/9 हो जाएगा, इधर ही प्लस के बराबर को उधर जाएंगे तो किसको हो जाएंगे, माइनस के, तो मैं लिख देता हूँ 2x/9, ये प्लस के थे, इधर जाके माइनस को गए। इधर देखिए 2y का गुणा 1 से होगा तो हो जाएगा 2y/16 और dy/dx। ठीक है, अब देखिए 2 इधर गुणा में है, 2 भी इधर गुणा में, तो आप काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इस 16 का गुणा कैंची के साथ करेंगे तो 16 का गुणा एक्स से हो जाएगा, माइनस का है ही, 16 का गुणा एक्स से हो गया। अब देखिए बाई का गुणा नीचे होगा तो कितना हो जाएगा, 9y, और हमारे पास क्या आया, dy/dx। ठीक है, इससे मान लीजिए समीकरण नंबर सेकेंड आपने इतना कर लिया अवकलन इसका। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर वाले सवाल को हल करेंगे। फर्स्ट नंबर डाल लीजिए, एक्स अक्ष के समांतर देखिए एक्स अक्ष के समांतर कहा जाएगा आपसे, तो आप क्या करेंगे, y/0 लेंगे। ठीक है, अब जिस y का एक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन। ठीक है, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, और देखिए 0 का 0 ही रहेगा क्योंकि 0 एक संख्या है। ठीक है, तो समझ के एक्स अक्ष के समांतर कहा जाएगा आपसे, तो y/0 लेंगे और इसका एक्स अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या 0 आएगा। ठीक है, dy/dx। अब जो y और dy/dx का जो मान निकला है उस समीकरण सेकंड में रख देंगे, समीकरण सेकंड में रखने पर रख दीजिए, dy/dx बराबर 0 हो जाएगा, बराबर, ठीक है, माइनस है तो -16 एक्स हमें निकालना है यहाँ से, और देखिए 9 × 0। ठीक है, अब देखिए 0 होगा, 9 का गुणा 0 से करेंगे और 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 16x। ठीक है, अब देखिए x बराबर निकालेंगे, -16 का भाग 0 में जाएगा
तो कितना आएगा 0। तो x बराबर कितना आया 0। ठीक है, अब x बराबर 0 आया। अब इस x को किस में रखेंगे, जो हमने समीकरण नंबर फर्स्ट माना था। कौन सा माना था, ये वाला x² प्लस y² 16 बराबर 1। ठीक है, इसमें रख दीजिए। तो पहले लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट, x² प्लस y² 16 बराबर 1। ठीक है, अब इसमें x बराबर में 0 रखना, तो रख दीजिए, 0 का वर्ग हो जाएगा अपॉन 9 प्लस y² 16 बराबर 1। अब देखिए 0 का वर्ग करेंगे 0 हो जाएगा, और 9 का भाग देंगे। देखिए नीचे से संख्या से जब 0 में भाग देते तो क्या आता है 0। अब 0 आ जाएगा, 0 को इसमें जोड़ेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना ही बचेगा। और इस 16 का गुणा कैंची के साथ इसमें हो जाएगा, तो 22 के बराबर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए इधर वर्ग लगा, इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल। ठीक है, देखिए वर्गमूल से जब संख्या बाहर आती है, देखिए 4 का वर्ग होता है 16। ठीक है, तो प्लस माइनस के कितने आएंगे 4। ठीक, तो 1 बराबर माइनस के 4 होंगे और 1 होंगे प्लस के 4। ठीक है, अब मुझे बिंदु याद करने हैं। ठीक है ना, एक्स एच के समांतर। तो देखिए क्या होंगे, हमेशा क्या होता है, जो हम लिखते हैं ब्रैकेट में भुज और कोट, या फिर लिखते हैं दूसरी तरीके से, एक्स का मान पहले लिखते हैं, वाई का बाद को लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्स का मान तो 0 आया, दूसरा मान भी 0 ही होगा, तो 0 लिखेंगे और इसके साथ एक माइनस वाला लिख दिया मैंने। दूसरा मान क्या होगा, एक्स तो 0 है ही, और ये प्लस के 4 है, तो एक ये। ठीक है, एक बिंदु तो निकल आए एक्स एच के समांतर। अब हम दूसरे निकालेंगे। देखिए सेकंड क्या था, बाई अक्ष के समांतर। जब बाई अक्ष के समांतर है तो आपको क्या करना होगा, एक्स बराबर 0 लेना, और इसका एक्स का बाई अक्ष के सापेक्ष क्या करेंगे, बाई अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो एक्स तो डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा डी वाई। ठीक है, और 0 का 0 होगा ही। ठीक है, जो हमने समीकरण सेकंड माना था उसको हम यहाँ उतार के आपको लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दूसरा पेज है। डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या था 16x अपॉन 9y। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई, यहाँ क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम इसे क्या करते हैं, इस समीकरण को दोनों पक्ष को पलट देते हैं, इधर के ही पलट देंगे फिर इधर के ही पलट देते हैं। ठीक है, तो कहते हैं हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर, अब देखिए ये 9y ऊपर चला जाएगा और 16x नीचे जाएगा और रहेगा माइनस का ही। ठीक है, अब देखिए मान लगा दीजिए, x बराबर क्या रखेंगे, 0 रख देंगे, और y बराबर क्या डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर क्या रख देंगे 0। ठीक है, तो रख दीजिए डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर 0 माइनस एक्स है, और हम 9y अपॉन 16 इंटू 0। ठीक है, अब देखिए 16 का गुणा 0 से करेंगे, इधर 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, माइनस 9y। और देखिए y बराबर लिखा है 9 का भाग 0 में देंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो y बराबर 0 है, जो हमने समीकरण नंबर फर्स्ट माना था। अब हम उसको लिख लेते हैं, x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 बराबर 1। अब रख दीजिए y का मान यहाँ पर, x² अपॉन 9 प्लस y का मान 0 रखना, तो 0 का वर्ग अपॉन 16 बराबर 1। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, 0 का वर्ग करेंगे 0, और 16 का भाग 0 में देंगे तो क्या 0 आएगा, और 0 को इसमें जोड़ेंगे तो इतना ही रहेगा, तो x² अपॉन 9 बराबर 1। अब 9 का गुणा 1 से हो जाएगा, x² बराबर 9। अब देखिए वर्ग है, इधर से हट के इस पर क्या लग जाएगा वर्गमूल। ठीक है, अब देखिए वर्गमूल से बाहर आती है संख्या तो क्या होता है प्लस माइनस। किसका वर्गमूल है 3 का, तो प्लस माइनस 3, एक्स बराबर प्लस माइनस 3। ठीक है, तो कहने का मतलब एक एक्स का मान प्लस का 3 होगा, एक एक्स का मान माइनस का 3 होगा। और देखिए जब भी हम जो स्पर्श बिंदु लिखेंगे तो एक्स कोमा वाई के रूप में लिखेंगे। ठीक है, देखिए एक्स बराबर हम प्लस के 3 लेते हैं, और देखिए वाई का मान तो दोनों जगह क्या ही आएगा 0 ही आएगा, तो प्लस के 3 कोमा 0, और वाई का मान माइनस के 3 लेते हैं
सॉरी वाई का ना एक्स का, तो और वाई का तो जीरो है ही। ठीक है, ये आपके क्या हो गए दोनों आंसर।